Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Myra Amjad and I welcome you all from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learnings. Dear students, आज हम गोहर साइंस क्लास 4 का चैप्टर नंबर 9 कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है अर्थ इन दी सोलर सिस्टम। स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। आज हम एक नए कंसेप्ट की तरफ जा रहे हैं, तो आपने अपनी बुक का पेज नंबर 115 ओपन करना है और हम देखेंगे सीजन्स एंड एनुअल मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ एंड द सन। आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर 4 अलग तरह के मौसम आते हैं, सीज़न आते हैं, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग। लेकिन क्या होता है, हमने ये भी सुना है कि किसी किसी मुल्क में जो है, जब हमारे पाकिस्तान में सर्दी होती है तब किसी और मुल्क में गर्मी पड़ रही होती है। जब हमारे पाकिस्तान में गर्मी पड़ रही होती है तो किसी और मुल्क में सर्दी पड़ रही होती है। इसी तरह से अलग अलग जगहों का सीज़न यानी कि मौसम जो है वो डिफरेंट होता है। तो आए हम देखते हैं कि ये क्या होता है। वो कहते हैं व्हेन इट इज़ समर इन पाकिस्तान इट इज़ विंटर इन मैनी पार्ट्स ऑफ ब्राज़ील। ठीक है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी जब समर, हमारे पाकिस्तान में जब समर होता है तो ऑस्ट्रेलिया में विंटर होता है। अब ये किस तरह हो सकता है? ये इस वजह से होता है कि हमारी अर्थ अपने एक्सिस के इर्द गिर्द स्पिन कर रही है। अब देखते हैं क्यों। एक्सिस इज टिल्टेड टू वन साइड, अर्थ आल्सो मूव्स अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट। हम ये भी जानते हैं कि अर्थ सन के इर्द गिर्द भी घूमती है और जब वो सन के इर्द गिर्द घूम रही होती है तब उसका एक चक्कर 365 डेज में कंप्लीट होता है। और जिस तरह से दिन और रात बनते हैं उस तरह से मौसम भी आते हैं। पेज नंबर 116 पर मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपको याद होगा, जब हमारी अर्थ स्पिन कर रही थी अपने एक्सिस में और उसका एक हिस्सा सूरज के सामने होता था तो वहाँ दिन होता था और दूसरी साइड पे जहाँ पे उस हिस्से का शैडो पड़ रहा होता था यानी कि सूरज का शैडो पड़ रहा होता था वहाँ पे रात होती थी। तो इसी तरह होता है सीजन्स का। तो सीजन्स में भी ऐसे ही होता है। द टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस एंड इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन कॉजेज द सीजन्स टू चेंज। रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली ऑन द पार्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, किस तरह से वर्टिकली पड़ रही होती हैं, दैट टिल्ट्स टुवर्ड्स द सन। जिस पार्ट पे उसकी रेज पड़ रही होती है वहाँ पे क्या होता है, समर सीजन, और वो हॉट होता है। और उसकी बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे जहाँ पे लाइक वो रेज नहीं जा रही होती वो विंटर सीजन हो जाता है। जैसे कि अगर पाकिस्तान के अंदर समर है, इसका मतलब पाकिस्तान वाला हिस्सा सूरज के बिल्कुल सामने है और उसकी रेज उस पर वर्टिकली पड़ रही हैं। इट मीन्स कि ब्राज़ील जो है वो उल्टी साइड पे है, इनके बैक साइड पे है और वहाँ पे क्या होगा, विंटर सीजन। द सीजन्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर द ऑपोजिट ऑफ दोज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ओके स्टूडेंट्स, winter is from December to March, spring is from March to June, summer is from June to September and autumn is from September to December. अब आपको मैं एक और बात बताती हूँ कि हमारी अर्थ 2 हाफ्स में डिवाइडेड है जिनको हम हेमिस्फीयर्स कहते हैं। एक होता है अपर हाफ जिसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और दूसरा है लोअर हाफ जिसको हम साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके सामने कितनी प्यारे सीजन्स को दिखाया जा रहा है। स्प्रिंग को देखें, आपकी बुक के पेज नंबर 116 पे कितने प्यारे स्प्रिंग, विंटर, ऑटम और समर को दिखाया जा रहा है। आप बताएं कि आपका फेवरेट सीज़न कौन सा है। अच्छा, मेरा फेवरेट सीज़न तो ऑटम है, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ऑटम इज़ सो पीसफुल वेदर, क्योंकि ऑटम इज़ सो पीसफुल सीज़न। इसी तरह आपका कौन सा फेवरेट है ये आपने बताना है। किसी को स्प्रिंग पसंद होता है, किसी को विंटर। अच्छा, समर तो आजकल बहुत कम लोगों को पसंद होता है लेकिन कुछ लोगों को समर भी पसंद होता है, उसकी फ्रूट्स की वजह से, उसके अंदर उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स की वजह से। बट आई डू लाइक ऑटम क्योंकि ये बहुत पीसफुल वेदर होता है ऑटम के अंदर और बहुत सुकून के दिन होते हैं। आई लाइक इट वेरी मच। जी तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर सीजन्स। अब आपको पता चला कि किस तरह से हमारे अर्थ के सीजन्स होते हैं पाकिस्तान के अंदर, किस तरह से सर्दी गर्मी पड़ती है और दूसरी कंट्रीज़ में उसी टाइम पर ऑपोजिट सीज़न यानी कि अगर हमारे यहाँ सर्दी है तो वहाँ गर्मी किस तरह से होती है। उम्मीद है आपने अच्छे तरीके से इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया होगा, अपने जहन में बिठा लिया होगा। न्यू लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड enjoy learning. Allah Hafiz.